दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 23 जुलाई 2022 है। आज के देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। अरे ये दूसरा वीडियो नहीं है, पहला ये भाई कल का इसमें रह गया। ये लिखो, ये आकाशवाणी है। ये मैसेज फ्रॉम हेवन। सुबह मैं कोई 2:45 बजे जाग गया। मैं जागते ही कुछ दुखी सा था यार। कल मेरे घुटने में दर्द हो गया यार। जिंदगी में कभी घुटनों में दर्द, क्या कैसा भी दर्द नहीं हुआ शरीर में। मैंने कहा भाई ये तो खो रही, अब कैसे होगा मंगल। फिर तभी भगवान आ गए। तू कोई आदमी है भगवान? मैं उस पर टूट पड़ा। तू कोई आदमी है भगवान? तेरे चक्कर में मैंने सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तेरे चक्कर में मैंने सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। खूब मौज करता यार। न ढंग से तेने नौकरी करने दी, न कहीं घूमा फिरा, न कोई यार किसी ने बोल दूं न यार, तेने किसी से यार आंखें चार करने दी। कहीं पैसा होता, गाड़ी होती, कहीं घूमते फिरते तो कोई मौज रहती। अब बताओ, इस फटीचर से आदमी को कौन पूछे। और ये देख घुटनों का दर्द। क्या हुआ मंगल, क्या हुआ? बताता हूँ। अरे यार ये घुटनों का दर्द ना, कल से दिक्कत खड़ी हो गई। मैंने कि भगवान तो बहुत बुरा है, तेरा तो सहारा लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब भाई भगवान है। परसों मुझे एक छत्तीसगढ़ के रवि भाई हैं, उन्होंने 5,000 रुपये भेजे। बेचारा मजदूर आदमी, छोटा सा आदमी। मैंने कहा भाई मुझे 5,000 रुपये नहीं चाहिए। इस श्रीयंत्र के कोई मैंने 50 रुपये अब लेने शुरू किए हैं। 100-200 रुपये फालतू हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन वह बंदा देखो। मैंने खूब कह ली, मैं उसको टला रहा था कई दिनों से, लेकिन नुके नहीं सर, ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे। गरीब आदमी, छोटा सा आदमी। परसों एक गायकवाड़ भाई ने 10,000 रुपये भेजे। हमारी तो आंखें खिल उठी। 10,000 रुपये इसने भेजे। भाई जाने कैसे भेज दिए? वही पब्लिक का काम करने के लिए, ये भाषण जो छोटा मोटा दे रहा हूँ इसके लिए। गायकवाड़ भाई कौन होते हैं भाई? मैं सोच रहा हूँ गायकवाड़ कौन होते हैं। अरे यार ये मराठान में उधर से उधर कुछ यार, मैंने किसी बड़े गायकवाड़ का नाम तो सुना था। किसका सुना था? अरे हाँ, वही गायकवाड़ राजा की जिसने गरीब आदमी को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, गरीब बच्चे को। क्या ये वही गायकवाड़ तो नहीं है? किस बच्चे को भेजा था भाई? यार उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसने कोई बड़ी किताबें लिखी थी। अरे हाँ, जिसके बारे में कुमार विश्वास कह रहा था कि भारत में जातिवाद थोड़ी थी। अरे वो आदमी आया योग किताब लिखने वाला, उसके बाद से जातिवाद हो गया। हाँ भाई हाँ, कुमार विश्वास। तुम क्या जानो इस दुनिया का दर्द। वह आदमी जिसने वो किताब लिखी, उसके बाद से जातिवाद समाज में आ गया, पहले थोड़ी था।
किस मिट्टी के बने हैं ये लोग? किस मिट्टी के बने थे वे लोग? जापान में अपनी लाशों से पाट, जापान में खाइयों को अपनी लाशों से पाट देने वाले, और यहाँ देखो एक उस्ताद और जमूरे क्या खेल कर रहे हैं, रंगा बिल्ला क्या खेल कर रहे हैं, और सारे लोग सोए पड़े हैं। फिर कहते हैं कि हमारे इंजेक्शन घुसेड़ कर मार दिए। अरे लोगों, तुम लाए किसके हो? ऐसे सोओगे तो ऐसा ही होगा। खैर, मैं तो बड़बड़ाता रहता हूँ। मैंने कि यार भगवान से बातचीत तो कर लूँ, देखा जाएगा। ये भगवान मुझे कोई अच्छा तो है नहीं, ये न्याय नहीं करता। ये मेरी बात शुरू में भी होती, लगभग जब मैंने 20 साल का था, और उसके बाद से लगभग 40 साल तक मैंने किसी मंदिर में मत्था ही नहीं टेका। मैं यही बड़बड़ाता था, अरे ये कोई शिव जी हैं, भगवान है, ये बना रखा है डिटपंग। इसकी टेंट पे तो मुंह तो चढ़ रहे और नू कह मैं भगवान हूँ ही, मैं इसको नमस्कार नहीं करता। खैर, फिर संयोग ऐसा बना क्या खुद भगवान मेरे सामने आए और मैं भगवान शिव को पूजने लगा, लेकिन एक इन्फिनिटी इंटेलिजेंस के रूप में, ये डिटपंग और पाखंड की तरह से नहीं। और वह परम चेतन अवस्था मेरे सामने हरदम रहती है, वह एंटिटी हरदम रहती है। अरे मैं क्या बनाऊँ? वो वीडियो की बात बोल गया कि किधर को भटक गया मंगल। अरे मंगल, क्या किस चक्कर में पड़े हो? जल्दी जल्दी लिख। अच्छा, मैंने कहा क्या लिख? देख क्या होने वाला। भगवान ने कहा किस चक्कर में पड़े हो मंगल, जल्दी जल्दी लिख, देखो क्या होने वाला है। मैंने कहा क्या होने वाला है? मैंने कहा भगवान क्या होने वाला है? सारे हवाई अड्डे सील, सारे इंटरनेशनल बॉर्डर सील, लुटेरों को दुनिया भागने नहीं दे रही, लुटेरों को दुनिया भागने नहीं दे रही, लोग लूट रहे हैं। भाई बड़ा भयानक दृश्य तुम दिखा रहे हो मुझे। अरे ऐसा तो मैंने पहले भी लिखा था भगवान, कई महीनों पहले बहुत बार लिख चुका। फिर लिख मंगल, फिर लिख। ये समय आ रहा है क्या? सारे हवाई अड्डे सील, इंटरनेशनल बॉर्डर सील, लुटेरों को दुनिया भागने नहीं दे रही, लोग लूट रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि लोग सिर्फ लुटेरों को लूट रहे हैं, लोग लूट रहे हैं लेकिन सिर्फ लुटेरों को लूट रहे हैं। लोग किसी को नहीं छोड़ रहे, चाहे वो जज हो, चाहे कर्णधार हो, चाहे व्यापारी हो, नौकर सा हो, लेकिन हो स्थापित लुटेरा, उसी को लूट रहे हैं। अरे लेकिन लुटेरा कौन है? अरे लुटेरा कौन है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी पर ये सैकड़ों बार बोला जा चुका है, समझाया जा चुका है कि लुटेरो संभल जाओ, लेकिन कोई संभलता ही नहीं। अरे ये कोई पूछने की बात है? देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी पर सैकड़ों बार बोला जा चुका है। और ये रंगा बिल्ला, ये उस्ताद और जमूरा, ये ABCD एंड कंपनी और ये सब देखो क्या खेल कर रहे हैं। अडवाणी तेरे 72,000 करोड़ माफ। कल वो संजय भाई MP कह रहे थे, वैसे भी आता ही रहता है। 11 लाख करोड़ का माफ कर दिया, बड़े बड़े लुटेरों का जो भाग्य विदेश लोन माफ कर दिया। बेचारी संतोषी लड़की भूख से व्याकुल होकर नहीं मरे तो क्या करे? अब क्या होगा, यही भगवान मुझे बता रहे थे। अब लोग चिल्लाएंगे, लेकिन जब नहीं चिल्लाते, जब लूट का माल घर घर में भर लिया। अरे ये कोई पूछने की बात है?
ये तो पहले बताया जा चुका है, समझ में नहीं आता तो सारे वीडियोज़ को देखो, बार बार देखो। इन सब वीडियोज़ को कॉपी करके रख लेना, सेव करके रख लेना, बड़े काम आएंगे। ऐसी अंधेर कर दी भाई, तभी वो भगवान मुझे बता रहा था। दोस्तों बुरा मत मानना इसका, ये आपकी जीवन बचाने के लिए देवाणी है। बुरा लगे तो लगे, लेकिन सेफ्टी कर लेना अपनी। अरे मंगल देखो ये क्या है, पुजारी अपने मंदिरों को छोड़ छोड़ कर भाग गए, एक नहीं दिख रहा। मंदिर में सिर्फ कुछ पुलिस वाले हैं। क्या अराजकता फैली हुई है। मैंने पूछा भगवान से, अरे भाई ये क्यों हो रहा है, ये तो बड़े धार्मिक लोग हैं, भगवान की सेवा करते हैं। परमात्मा ने कहा, अरे तुम्हें क्या पता मंगल ये क्या करते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं वो कौन सा मंदिर है, उसका एक पुजारी 127 किलो सोना, 60 करोड़ कैश और क्या 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 300 करोड़ का माल उसके पास। और वह दूसरे दिन तीसरे दिन और बाकी के 20 ट्रस्टी को ले जाकर प्रधानमंत्री से मिलता है और प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहा है, अरे 300 करोड़ का हराम का माल मिला है, औरों के पास से भी लो। लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा। विदेशों में जमा धन 600 प्लस लोगों की कोई मांग नहीं करता, नहीं रखी जा सकती, क्योंकि ये तो इन्हीं सब का पैसा है भाई, उनको कौन। इसलिए क्या अराजकता फैली हुई है, लूटपाट मची हुई। देखो मंगल देखो, अरे मैंने के तो बड़ा डरावना दृश्य है। मैंने कि सर ऐसा मत करवाओ, लोगों को समझा दो। परमात्मा ने कहा, अरे लोग ऐसे समझते हैं ये लोगों को, भगवान को, सबको बेच बेच कर खा जाएं। ये तो समझेंगे तभी समझेंगे, और अब समझेंगे। भगवान ने कहा, मैंने कहा सर ये ज़्यादा भयानकता मुझसे नहीं देखी जाती। सर कोई बचने का रास्ता तो लोगों को बताओ, कोई बचने का रास्ता तो लोगों को बताओ। उसने बताया, क्योंकि वह इस वाणी को लिखाता है, जिसको भी बचना है देखो, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन तलवार का वार एक आलपिन के वार पर भी निकल सकता है, टल सकता है। क्यों? ये परमात्मा की लीला है। जैसा उसने बोला है, रन टुवार्ड्स मिशन ग्रेट इंडिया के आशीर्वाद केंद्रों, प्रेयर सेंटर्स पर की तरफ दौड़िए एंड कॉन्टैक्ट टेलीफोनिकली टू देयर इंचार्ज फेरीज एंड एंजल्स। महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट के यानी मिशन ग्रेट इंडिया के, जो देश को बचाने वाला और महान बनाने वाला प्रोग्राम है। मिशन ग्रेट इंडिया के आशीर्वाद केंद्रों की तरफ दौड़ो, प्रेयर सेंटर्स की तरफ दौड़ो, जहाँ पर कि परियां और फरिश्ते बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद लो, जल्दी ले लो। ये सारी भागम भाग शुरू हुई होने वाली है, हवाई अड्डे सील होने वाले हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर सील होने वाली है। अरे वो तो नहीं, क्या करे, जमूरे और उस्ताद का खेल चल रहा है, रंगा बिल्ला की कारस्तानी चल रही है। ईश्वर क्या करे, ये दुनिया ऐसे चलती है। जिन लोगों को कैसी जिंदगी दी है, ये शरीर देखो, इसके अंदर काम करने वाले अंग प्रत्यंग देखो, ये कितने साल तक बिना रुके धड़कने वाला हृदय देखो, ये पानी में से अंडे में से पक्षी निकलता देखो, ये औरत के गर्भ में पलता बच्चा देखो,
ये कौन मैनेज कर रहा है? लेकिन हरामखोर हरामजादे कुछ नहीं समझते, लोगों को नोच नोच कर खा गए, गरीबों को। संतोषी जैसी लड़की और किन्हीं किन्हीं के साथ कैसा अन्याय होता है। इसलिए लोग, उसने कहा है कि लोगों, परमात्मा ने कहा है देखो लोग बड़े समझदार हैं, ये सिर्फ लुटेरों को ही लूट रहे हैं। मैंने कहा कि भगवान इसीलिए तुमने ये हालात पैदा किए हैं क्या? भगवान ने कहा कि अरे मैंने नहीं करी, लोगों के खुदों के कर्तव्य हैं, कर्म फल है, इधर दो इधर लो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान ने कहा। मैंने भाई बात तो सही है। आज इतना ही। जय हिंद जय भारत।